नमस्कार बच्चों। एम्स पैरामेडिकल का रिजल्ट आज जारी हो गया है। 10 तारीख को रिजल्ट आज आना था और आज टाइमली रिजल्ट है वो जारी हो गया है। तो एम्स पैरामेडिकल का नाम बदल के अब अलाइड एंड हेल्थ केयर कर दिया गया है। तो अलाइड हेल्थ केयर जिसे अपन पैरामेडिकल बोलते हैं उसकी आज रैंक लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। आप वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट CBT BSc अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज। और जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम है वो बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है और काउंसलिंग है वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले अपन ये लिस्ट है, आपने अपने रोल नंबर और रैंक चेक कर ली होगी। और जिन बच्चों ने इसका कास्ट सर्टिफिकेट जो डेट दे रखी थी उस डेट के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी कैटेगरी यहाँ मेंशन नहीं की गई है, तो इसको जनरल माना जाएगा। जिन बच्चों की कैटेगरी में आगे कोई भी OBC वगैरह या नहीं लिखा हुआ है तो वो बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो जनरल कैटेगरी में कौन से बच्चे हैं जिनके पास 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 या 1 अप्रैल 26 से लेके 24 अप्रैल 26 के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था। सीधी सीधी बात है, जिनके पास 1 अप्रैल 2025 से लेके 24 अप्रैल 2026 के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो बच्चे कैटेगरी में जनरल में आएंगे। और जिनके इस डेट के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट था जो भी कैटेगरी है उस डेट के बीच का उनको माना जाएगा। SC ST में ये नहीं है लेकिन EWS OBC में ये रूल है। तो EWS और OBC उसी डेट के बीच का मांगा गया था जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में डेट आई है। तो बहुत सारे हैं बच्चों के कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे जो काउंसलर भी है वो कंफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं 1 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच का मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है, आप इन्फॉर्मेशन बुकलेट पढ़ो, उसमें दो डेट दे रखी है, 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 और 1 अप्रैल 2026 से लेके 24 अप्रैल 2026। इन दोनों डेट के बीच के आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है और वही कास्ट सर्टिफिकेट काउंसलिंग में काम आ जाएगा। तो जिन बच्चों की रैंक इस लिस्ट में है, रोल नंबर है, वो बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई। कट ऑफ अपन देखते हैं, हमने हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी अपडेट कर दिया है, स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी के नाम से मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, आप देख सकते हैं। जनरल में 1236 रैंक तक एम्स मिली हुई है। एम्स पैरामेडिकल में जनरल कैटेगरी है उसमें इतनी रैंक तक लास्ट ईयर कॉलेज मिला हुआ है 1286। और OBC की बात करें तो OBC भी 1500 कुछ रैंक तक है, एक बार ओपन हो जाए तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। इस बार जो सीटें हैं उसकी भी अपन बात करेंगे, कितनी क्या सीटें हैं इसके अंदर एम्स पैरामेडिकल के अंदर। एक बार ये ओपन हो जाए तो सबसे पहले ये है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसमें सारी चीज़ अपडेट है, आप पढ़ सकते हैं। कहाँ से मिलेगा इन्फॉर्मेशन बुकलेट, आप इस वेबसाइट पे जाइए एम्स की और यहाँ पे जो भी कोर्स है जैसे आप BSc अलाइड हेल्थ केयर लीजिए, लिस्ट भी इसमें आ गई है। व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पूरा प्रोस्पेक्टस है, इन्होंने डाल रखा है, सारी चीज़ें उसी में मेंशन है। तो ये प्रोस्पेक्टस है, इसके बारे में अपन सीटों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, हेल्थ इसमें कितनी सीटें हैं। एक बार कट ऑफ ओपन हो जाए, ये थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है यहाँ थोड़ी सी, तो अभी जो कट ऑफ है उसकी अपन बात करेंगे, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही इसकी। तो ये आप लास्ट ईयर कट ऑफ देख सकते हैं। OBC में 1529 रैंक तक कॉलेज मिला हुआ लास्ट ईयर, जनरल में 1586, EWS में 2097, SC में 5799 और जो ST है वो 10,000 रैंक तक इसमें गया हुआ है। तो इतनी अगर रैंक इसके आसपास आ रही है, थोड़ा बहुत आप और बढ़ा के ले सकते हैं 11,000 के आसपास, तो इतनी रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है। 10,698 ST का है, जनरल का 1286 है, OBC में 1529 है, EWS में 2097 है, SC में 5799 है, ST में 10,698 है। काउंसलिंग के लिए नीचे दोनों के नंबर दिए गए हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए, मैसेज करते ही आपके पास ऑटोमेटिक लिंक आ जाएगा हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके आसपास अब रैंक आ रही है 1286, तो आप 1300, 1600, 2100 या 2200 लेके चल सकते हैं, 6000 और ST में 11,000 तक, क्योंकि सीटें अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल जो सीटें हैं वो लास्ट ईयर की उसके अकॉर्डिंग ही है। तो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में सारी चीज़ें सीटों की जानकारी दी हुई है। BSc नर्सिंग की भी मैं सीटें बता देता हूँ और पैरामेडिकल की। तो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी जल्द जारी होने वाला है, 1-2 दिन में या 2-3 दिन में शेड्यूल आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें सीट मैट्रिक्स सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये पैरामेडिकल का है। तो पैरामेडिकल में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, MRIT,
डेंटल ऑपरेटिंग, डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन थिएटर, ओटी, मेडिकल डायलिसिस, ये इस तरह के बहुत सारे अलग अलग एम्स में अलग अलग कोर्सेज है। बीएससी इन इमरजेंसी मेडिकल बिलासपुर, तो ये कोर्स लिखे हुए हैं कौन कौन से एम्स में, कौन कौन से इसमें पैरामेडिकल के कोर्सेज है। तो पैरामेडिकल में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जितनी भी एम्स हैं उसके सारे इसमें दिए हुए हैं, कितनी उसमें सीटें हैं, सारी चीज़ें हैं। तो 725 सीटें पैरामेडिकल के अंदर है टोटल, 295 जनरल में है, 197 ईडब्ल्यूएस में है, ये सॉरी ईडब्ल्यूएस ही है ये। तो ये सारी सीटें एक बार ऊपर देख लेते हैं। जनरल है, ओबीसी में है 197 सीटें, उसके बाद ये ईडब्ल्यूएस से सारी मिला के 725 सीटें इसके अंदर है एम्स पैरामेडिकल के अंदर। 725 सीटें एम्स पैरामेडिकल के अंदर है। बीएससी नर्सिंग की अपन बात करें तो फीमेल की है 1366 सीटें बीएससी नर्सिंग के अंदर है, उसकी कट ऑफ भी मैंने पहले वीडियो में बताई आपको। और ये पोस्ट बेसिक जिन्होंने जीएनएम एएनएम कर रखा है उनके लिए होता है, तो इसकी भी सीटें आप देख सकते हैं। टोटल 50 के करीब सीटें हैं। तो ये कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल में, ऑपरेटिव यूरोलॉजी, रेडियोथेरेपी, स्लीप टेक्नोलॉजी, न्यूरो मॉनिटरिंग, ऑर्थोपेडिक्स टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी, तो ये अलग अलग कोर्सेज पैरामेडिकल के अंदर है। और सीट्स की जानकारी मैंने आपको दे दी। तो शेड्यूल है काउंसलिंग का, वो जल्द जारी होने वाला है। जैसे ही शेड्यूल आएगा उसका सबसे पहले अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सअप चैनल पे मिलता है। रिजल्ट थोड़ी देर पहले जारी हुआ है एम्स पैरामेडिकल का, ये कट ऑफ मैंने आपको बताई। और वीडियो के लास्ट में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए नीचे दिए नंबर है, आपको वीडियो के जो लास्ट में स्लाइड आ रही है उसमें नंबर दिखाई दिए हैं 2, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी काउंसलिंग संबंधित नीट है, जेई है, उनसे संबंधित जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।